गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम आपका 11th क्लास कॉमर्स अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में। चैप्टर चल रहा है हमारा 10th फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेकंड एडजस्टमेंट। 5th एडजस्टमेंट चल रहा है मैनेजर का रेमुनरेशन, यानी प्रबंधक जो भी मैनेजमेंट होता है, जो भी मैनेजर है उसका पारिश्रमिक। ध्यान देना, मैनेजर का जो रेमुनरेशन दिया जाएगा, यानी एक तो सैलरी होती है, ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। सैलरी अलग चीज़ होती है और जो रेमुनरेशन की बात करते हैं वो एक अलग चीज़ होती है। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। सैलरी ईच मंथ आर गिवन, सैलरी ईच मंथ गिवन होगी और रेमुनरेशन कब होगा, यानी रेमुनरेशन बहुत ही कम बार होगा। जो भी मैनेजमेंट है, जो भी एम्प्लॉय है, उसको मोटिव करने के लिए सैलरी के अलावा, ध्यान देना, सैलरी तो गिव होगी, सैलरी तो पे करेंगे। सैलरी के अलावा अगर किसी से हम एक्स्ट्रा वर्क लेना चाहते हैं, उसको मोटिव करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो कुछ पेमेंट किया जाएगा बाय द फर्म बिजनेसमैन, इट्स कॉल्ड रेमुनरेशन। क्लियर? तो देखना इसकी क्या डेफिनेशन बन रही है इसकी रेमुनरेशन की। ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। मैनेजरियल रेमुनरेशन, जनरली मैनेजर ऑफ ए बिजनेस का जो मैनेजर होता है इज गिवन, उसको दिया जाता है ओनली सैलरी दी जाएगी एज रेमुनरेशन के तौर पे। बट पेमेंट ऑफ सैलरी ओनली विल नॉट मोटिवेट हिज जेल टू वर्क का मतलब हो गया उसको उत्साहित करना, मोटिवेट करना। कहने का मतलब सैलरी तो उसको डेली पर्पज से या मंथली जो भी वर्क करता है उसके हिसाब से दी जाएगी, वो मोटिवेट नहीं की जाती सैलरी के अकॉर्डिंग। सो द मैनेजर इज गिवन एज certain परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एज कमीशन, यानी मैनेजर को इसके अलावा प्रॉफिट में से जो कुछ दिया जाएगा, मोटिव करने के लिए दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा इन एडिशनल रेगुलर सैलरी। जो रेगुलर सैलरी होगी ना, कंटिन्यू जो सैलरी पे की जा रही है, उसके अलावा जो कुछ भी मैनेजर को गिव किया जाता है टू इम्प्रूव हिज वर्क परफॉर्मेंस, यानी उसके वर्क को परफॉर्मेंस करने के लिए, सुधार करने के लिए सैलरी के अलावा जो कुछ भी दिया जाता है उसे ही रेमुनरेशन कॉल्ड किया जाएगा या कमीशन कॉल्ड किया जाएगा। इसे बोला जाएगा कमीशन इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर? आई बात समझ में? ध्यान देना, सैलरी तो रेगुलर गिव होती है, सिर्फ उसके वर्क के लिए, जितना मैनेजर वर्क करता है उस वर्क के लिए होती है। और जो रेमुनरेशन होता है, जो भी वर्कर होता है या मैनेजर होता है, उसको मोटिव करने के लिए, उसके वर्क को एक्स्ट्रा करने के लिए जो भी दिया जाता है वो कहलाता है रेमुनरेशन। तो ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें रेमुनरेशन की क्या डेफिनेशन है। क्लियर? अब इसके बाद में हम चलते हैं, ध्यान देना, रेमुनरेशन को क्या बताया यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेमुनरेशन एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। ये प्रॉफिट में से दिया जाता है। सैलरी तो कंटिन्यू दी जाएगी, सैलरी भी प्रॉफिट में से गिवन होती है, बट सैलरी तो एक रेगुलर वर्क के लिए दी जाती है और रेमुनरेशन है जो एक्स्ट्रा मोटिव करने के लिए उसको गिव की जाती है। क्लियर? अब ध्यान देना, सैलरी जब गिव की जाएगी तो सैलरी की दो कंडीशन है। सैलरी की देखना कंडीशन, सैलरी की या रेमुनरेशन की कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन, ध्यान देना, रेमुनरेशन या कमीशन टू बी पेड, कमीशन टू बी पेड, कमीशन पेड किया जाएगा एट ए फिक्स परसेंटेज ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। ध्यान देना, दो लाइन दी हुई रहेगी,
क्या रहेगी? कंडीशन पहली है, फर्स्ट कंडीशन है कमीशन टू बी पेड, कमीशन पे किया जाएगा, यानी रेमुनेशन की बात हो रही है, उसको एज ए कमीशन भी कॉल कर सकते हैं अपन। कमीशन पे किया जाएगा एट ए फिक्स परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज पे जो भी कमीशन है वो गिव किया जाएगा, और वो भी किस पे होगा? नेट प्रॉफिट पे। और बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, ये लाइन आ जाए, एक तो आएगा बिफोर वर्ड आएगा और एक आएगा आपके आफ्टर वर्ड आएगा। तो ध्यान देना, कमीशन को पे किया जाएगा और वो भी किस पे किया जाएगा? नेट प्रॉफिट पे। तो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूले को अच्छी तरीके से देखें और समझे। कमीशन, कमीशन इक्वल किस पे चार्ज किया जा रहा है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो भी बिफोर वाला चार्जिंग है, जो भी एक्चुअल में जो नेट प्रॉफिट होगा, बिफोर कर देना या नेट प्रॉफिट हो जाएगा आपका। जो नेट प्रॉफिट आएगा इनटू रेट अपॉन 100, रेट जो कमीशन रेट है, रेट कौन सी आएगी? कमीशन रेट जो परसेंटेज है, परसेंटेज में गिवन रहेगी, उसको लिया जाएगा। ध्यान देना, कमीशन का कैसे बनेगा? कमीशन मैनेजर का जो कमीशन है वो प्रॉफिट से चार्ज होगा, बट आपके पास अगर ये लाइन आ जाए हमारे कि भाई इसको चार्ज किया जाएगा, कमीशन को चार्ज किया जाएगा बिफोर सच कमीशन, बिफोर सच कमीशन वर्ड आ जाता है, तो वहाँ पे ये होगा कि कमीशन इक्वल नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। क्लियर? अब अगर आफ्टर वर्ड यूज आ जाए, ध्यान देना, इसमें अगर आफ्टर वर्ड यूज आ जाए, आफ्टर सच कमीशन, अभी बिफोर का आया था, अगर अब आफ्टर वर्ड का यूज आ जाए तो उसमें कमीशन का फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ध्यान देना, क्या निकलेगा? कमीशन, कमीशन का क्या निकलेगा? यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट, वही नेट प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट कौन सा? डिविजिबल होने से पहले पहले का, नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ध्यान देना, ये है इसका फॉर्मूला। आफ्टर का फॉर्मूला क्या होगा? नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये किसी भी रेमुनेशन को चार्ज करने का या एक्स्ट्रा जो कमीशन है उसको चार्ज करने का फॉर्मूला है। यहाँ पे दो फॉर्मूले गिवन है। अगर आप बिफोर सच कमीशन आ जाए, बिफोर सच कमीशन आ जाए तो फॉर्मूला बनेगा नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100। एंड आफ्टर वर्ड्स यूज हो रहा है, आफ्टर वर्ड का क्या हो रहा है? यूजिंग हो रहा है, तो वहाँ आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट। क्लियर? अब ध्यान देना, अब करते हैं हम इसकी जो इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा। ध्यान देना, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड, इसको रिकॉर्ड कहाँ किया जाएगा? अपने इसको ध्यान देना, ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था, एजे क्या था? ये आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को डेबिट में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि अभी तक तो गिवन हुआ ही नहीं, विल बी गिवन, अभी होगा, दिया नहीं, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे डेबिट साइड, डेबिट साइड ऑफ पेनल अकाउंट। पेनल अकाउंट के कौन सी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा? इसको डेबिट में रिकॉर्ड किया जाएगा। एक में तो ये हो गया डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अब चलते हैं दूसरी, क्या करते हैं हम? दूसरे में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा यहाँ पे, ये अभी तक लायबिलिटी हो गई हमारी, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसको रिकॉर्ड किया जाएगा लायबिलिटी साइड। ध्यान देना, बैलेंस शीट में इसको रिकॉर्ड किया जाएगा लायबिलिटी साइड, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, ऑफ बैलेंस शीट। ध्यान देना, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे दो जगह, एक हो गया डेबिट साइड प्रॉफिट एंड लॉस के, और एक हो गया हमारे पास बैलेंस शीट के कहाँ? लायबिलिटी साइड में। क्लियर? अब चलती है बात इसकी जनरल एंट्री। रिकॉर्ड को आपने अच्छी तरीके से देख लिया, समझ लिया, अब चलते हैं इसकी जनरल एंट्री कैसे पास की जाएगी। देखना, जनरल एंट्री, ध्यान देना, जनरल एंट्री कैसे करेंगे? ये क्या है? एज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को कहाँ शो किया जा रहा है?
लायबिलिटी में, और लायबिलिटी क्या हमारा कौन सा बैलेंस को शो करता है, क्रेडिट बैलेंस को। तो ये तो क्रेडिट में हो जाएगा, ये तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा। और जो मेन है रिलेटिव एक्सपेंसेस है वो क्या हो जाएगा, डेबिट में हो जाएगा। तो इसकी जनरल एंट्री क्या पास होगी, रिलेटिव एक्सपेंसेस या रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये इसका क्या हो गया यहाँ पे, जनरल पोस्टिंग हो गई। क्लियर, एंट्री क्या हो गई, रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और नरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अमाउंट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर, समझना, देखने की कोशिश करना। एक साइड प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में रिकॉर्ड होगा, दूसरा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड होगा। इसकी एंट्री क्या होगी, रिलेटेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्लियर, अब इसको शो किया जाएगा, शोन इन अकाउंट, शोन इन फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में कैसे शो किया जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज ऑन 31 मार्च को होता है ये 2020 को। क्लियर, ध्यान देना कैसे शो किया जाएगा इसको। प्रॉफिट एंड लॉस की एक साइड डेबिट हो गई और दूसरी साइड क्रेडिट हो गई। डेबिट में पार्टिकुलर अमाउंट, क्रेडिट में पार्टिकुलर एंड अमाउंट, एक पार्टिकुलर हो गया और एक अमाउंट का हो गया। अब ध्यान देना, आउटस्टैंडिंग हमारा क्या है, रेम्यूनरेशन है, कमीशन है, इसको रिकॉर्ड किया जाएगा डेबिट में। तो डेबिट में आ जाएगा यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कमीशन या मैनेजर कमीशन। क्लियर, या मैनेजर का रेम्यूनरेशन यहाँ शो किया जाएगा या मेंशन कर दिया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आउटस्टैंडिंग कमीशन या मैनेजरियल रेम्यूनरेशन या मैनेजर का कमीशन। क्लियर, एक होगा हमारे यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर होगी, यहाँ पे किस में लिखा जाएगा, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में होगा, वही सेम डेट को बनेगी, एज ऑन 31 मार्च 2000 जो 20 है हमारा ईयर चल रहा है, इसमें किया जाएगा। क्लियर, एक साइड लायबिलिटी हो गई हमारी और एक साइड क्या हो जाएगी, असेट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स एंड अमाउंट। क्लियर, एक साइड लायबिलिटी की हो गई, एक साइड किसकी हो गई, हमारे यहाँ पे असेट्स की हो गई। तो ध्यान देना, एक बार तो हमने पोस्ट कहाँ कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में पोस्टिंग कर दी, और दूसरी साइड क्या कहाँ पोस्टिंग की जाएगी, यहाँ पे लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। यहाँ पे मेंशन किया जाएगा आउटस्टैंडिंग कमीशन, आउटस्टैंडिंग कमीशन। इस प्रकार से यहाँ इसको मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर, अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम यहाँ पे इस क्वेश्चन जो भी है फॉर्मेट है, जो भी थ्योरेटिकल पोर्शन था, मैनेजर के जो कमीशन से रिलेटेड, मैनेजर का जो रेम्यूनरेशन से रिलेटेड है, इस पॉइंट को हम यहाँ पे एग्जाम्पल से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हमारे पास नेट प्रॉफिट है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, बिफोर चार्जिंग कमीशन, और नेट प्रॉफिट है हमारा पास 88,000 का। क्लियर, ध्यान देना, नेट प्रॉफिट है हमारे पास, एक नॉर्मल क्वेश्चन हम एज्यूम्ड कर रहे हैं
ठीक है। नेट प्रॉफिट है हमारे पास बिफोर चार्जिंग सम कमीशन, अभी तक कोई भी कमीशन पे नहीं किया, 88,000। और मैनेजर का जो कमीशन है यहाँ पे, मैनेजर का कमीशन है वो 10% पर एनम है। कितना है? 10% पर एनम। इसको सोल्व करना है। अब हमारे पास में दोनों तरीके से सोल्व करते हैं, जो कंडीशन दे रखी है, ठीक है। सॉल्यूशन देखना, आफ्टर वर्ड को और बिफोर वर्ड को दोनों को यूज किया जाएगा। ध्यान देना, क्वेश्चन है नेट प्रॉफिट चार्जिंग सच कमीशन 88,000 और मैनेजर का कमीशन सोल्व करना में 10%। क्लियर। अब यहाँ पे केस फर्स्ट बनता है, ध्यान देना, केस क्या फर्स्ट बनता है कि मैनेजर का जो कमीशन है वो बिफोर वाला वर्ड यूज होगा यहाँ पे, इफ कमीशन टू मैनेजर। ध्यान देना, इफ कमीशन टू मैनेजर टू बी पेड, कितना परसेंट है यहाँ पे? 10%। 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, सच कमीशन। ये क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है। क्लियर। ध्यान देना, हमारे पास फर्स्ट कंडीशन है कि नेट प्रॉफिट पे 10% कमीशन दिया जाएगा और बिफोर वाला है। तो ध्यान देना, सॉल्यूशन किया जा रहा है। कमीशन का जो फॉर्मूला था यहाँ पे, फॉर्मूला है यहाँ पे नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन रेट अपॉन 100। ये फॉर्मूला है, हमने यहाँ पे राइट कर दिया है। क्लियर। अब ध्यान देना, इसकी जो कमीशन था, ध्यान देना, समझने की कोशिश करना। नेट प्रॉफिट कितना था? 88,000 और कमीशन रेट है कितनी? 10%। तो यहाँ पे इसको सोल्व किया जाएगा। कमीशन इक्वल 88,000 इंटू 10/100। तो कमीशन आएगा 8800। कमीशन कितना आ जाएगा? 8800। क्लियर। ध्यान से देखें और समझने की कोशिश करें कि फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या था कि इफ़ कमीशन टू मैनेजर टू बी पेड ऑन 10% ऑन नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन। अगर अब यहाँ पे आफ्टर वर्ड यूज आ जाए, सेकेंड पॉइंट क्या आ गया? आफ्टर वर्ड यूज हो रहा है, ध्यान देना, यहीं पे यूजिंग हो जाता है क्या? इफ कमीशन टू मैनेजर टू बी पेड 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर, यहीं यूज हो जाएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा चेंज हो जाता है और इसका जो फॉर्मूला आएगा, ध्यान देना, कमीशन इक्वल नेट प्रॉफिट इनटू कमीशन रेट, कमीशन रेट अपॉन 100 प्लस रेट। ये फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो जाता है जैसे ही आफ्टर वर्ड यूज आया। जैसे ही क्या आया? आफ्टर वर्ड यूज आया। आफ्टर वर्ड यूज होते ही फॉर्मूला चेंज हो गया। कमीशन इक्वल नेट प्रॉफिट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो वही निकलेगा कमीशन। प्रोसेस वही है, थोड़ी सी चेंज हो गई यहाँ पे। तो नेट प्रॉफिट कितना था हमारे पास? 88,000। नेट प्रॉफिट है हमारे पास 88,000 और नेट प्रॉफिट के बाद में कमीशन रेट वही थी हमारे पास 10% अपॉन 100 प्लस 10। ये चार्जिंग कर दिया 100 प्लस 10। आई बात समझ में? तो ये क्या आ गया हमारे पास? 88,000 इंटू 10 अपॉन 110। क्लियर। 100 को और 10 को प्लस कर दिया तो 110। तो इस हिसाब से यहाँ पे आया हमारे पास 8,000। कितना आया हमारे पास? 8,000। तो देखें, अगर बिफोर से सोल्व करते हैं
तो 8800 इसका कमीशन आ रहा है। और अगर आफ्टरवर्ड इसके यूज से करते हैं तो इसका कमीशन आया हमारे पास 8000। क्लियर? इस प्रकार से आप देखें, समझने, दोबारा ओवरव्यू दिया जा रहा है इस क्वेश्चन का। इस टाइप से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रिपीट करें, बार बार रिवाइज करें। ये फर्स्ट है बी फॉरवर्ड से यूज, तो बी फॉरवर्ड से इस टाइप से सोल्व होगा, इस प्रकार से सोल्व होगा। और आफ्टरवर्ड यूज हो तो इस प्रकार से इसको यूज किया जाएगा, सोल्व किया जाएगा। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉल बैक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।